चलिए लिए चलते हैं आपको उदयपुर, जहां पर सीएम राज्यसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो इतनी संख्या में यहाँ आए और आप लोगों ने अपना प्यार जताने का काम किया। ये महाराणा प्रताप की कर्मस्थली है और याद करते हैं आज हम यहाँ वीरांगना हाड़ा रानी की त्याग और बलिदान की भूमि है। इस चीज को मैं छू के आप सब देवी देवताओं के दर्शन करके मैं ये समझती हूँ कि मैं बहुत ही सौभाग्यवती हूँ। आज मंच के ऊपर अर्जुन जी मीणा, आपके विधायक और विधायक प्रत्याशी अमृत जी, हरिहर जी, हमारे संगठन मंत्री भगवती लाल जी, नरेंद्र जी मीणा, मंडल अध्यक्ष, सब युवा मोर्चा के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और हमारे पटेल समाज के सब महानुभाव, सब समाज के जो प्रतिनिधिगण और माताओं बहनों, आप लोग सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगी। सब के सब जो यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको मेरा प्रणाम और सब मेरे बुजुर्गगण और भाइयों, आप लोगों को मेरा प्रणाम। आज के दिन आप लोग सब जानते हो कि चुनाव का मौका है और कल का दिन चुनाव के प्रचार खत्म हो जाता है। कोशिश हमारी यही है कि जितने जल्दी सब लोगों तक पहुंच सके, वो जाके सबके चरण को छू के सबका आशीर्वाद लेके हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में इसी वजह से आई हूं। एक तो अमृत आपके सामने खड़े हैं। अमृत का काम हमने पहले भी देखा है। अरे भाइयों, आप वहां से हट जाओ, ये कैमरा वगैरह लेके वहां मत जाओ प्लीज। अब इधर आ जाओ प्लीज, आप प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। हमारे पास टाइम नहीं है, ये आप लोग कर रहे हो बस। हाँ, थोड़ा सा इधर हट जाओ। आज सिर्फ चरण छूने के लिए, आपके आशीर्वाद लेने के लिए और आपको याद दिलाने के लिए कि आपकी सरकार है। आपकी सरकार ने कहीं कमी नहीं छोड़ी। हमारे सब जनजाति किसानों की मदद करने की कोशिश की। आपके 50,000 तक के कर्जे माफ करने का काम किया और मैं तो कहती हूँ कि टीएसपी इलाके के अंदर तो पूरे कर्जे माफ हो चुके हैं। शायद ही कोई ऐसा है गांव या ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत के अंदर हम लोगों ने 1 या 2 करोड़ के कर्जे माफ नहीं किए हों। शायद ही एक ऐसा ग्राम पंचायत है जिसके अंदर बिजली छोटे किसानों की माफ नहीं हुई। हमने 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर। बैठ जाओ बेटा, दोनों बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऐसा कोई किसान शायद ही होगा जिसका 3 हॉर्स पावर का, 5 हॉर्स पावर का और 10 हॉर्स पावर के जो बिजली है वो माफ नहीं हुई होगी। और मैंने सब लोगों को ये कह दिया है, मिलेगा जो यहाँ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भारी बहुमत से कांग्रेस जीतने जा रही है। इसको देख करके हमारे विपक्षी लोग, चाहे वो मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हो, चाहे राष्ट्रीय नेता आपके बीजेपी के मोदी जी हो प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे अमित शाह जी हो, तमाम लोग इतने बुखला गए हैं। वो आकर के क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की आपके अलवर से की थी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहते वो कुछ है। विकास पे राजनीति होनी चाहिए, विकास पे बात होनी चाहिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, ये शुरुआत किसने करी है? हम तो चाहते हैं राहुल जी पूरे देश में हमेशा एक बात कहते हैं, हमारी कोई किसी की अदावत नहीं है। हम चाहते हैं सिद्धांतों पे, नीतियों पे, कार्यक्रमों पे राजनीति हो। हम चाहते हैं घृणा से राजनीति नहीं हो, नफरत से नहीं हो, हिंसा से नहीं हो, भाईचारे से हो, प्रेम से हो। आज सत्ता में वो लोग हैं, उनको बताना चाहिए 5 साल की उपलब्धियां आपकी क्या क्या है। 5 साल में क्या काम किया वसुंधरा जी की सरकार ने। मोदी जी बताए 5 साल में जो आपने वादे किए थे ब्लैक मनी लाने के, 1 रुपए लेके नहीं आया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के, कोई रोजगार नहीं मिला। अच्छे दिन अभी आए नहीं है। 15 लाख रुपए जमा हुए नहीं बैंकों में। तमाम आपके वादे झूठे साबित हुए। वसुंधरा जी ने क्या क्या कहा, 15 लाख नौकरी दे देंगे, सुशासन देंगे। हमें बदनाम किया गया था हमारे वक्त। मैं पूछना चाहता हूँ,
अभी भवन जी बता रहे थे आपको, जो काम अलवर में हुआ मेरी गवर्नमेंट की तो गोवनी ही, जो दुर्मेरी स्वास्थ्य मंत्री थे भवन जितेंद्र जी केंद्रीय मंत्री थे, पहला मेडिकल का हॉस्पिटल आपके अलवर में आया, पहला मेडिकल का हॉस्पिटल आया, वही ये सरकार की शुरुआत हुई थी। कैसे भूल सकते हैं अलवर, इस रूप में हमने काम किया था। रिफाइनरी बंद कर दी, आदिवासियों की मेट्रो आ रही थी वहां पर बांसवाड़ा डूंगरपुर में, उसको बंद कर दिया। करौली टाउन जुड़ने थे रेलवे से, बंद हो गए। कोर्स फैक्ट्री आने वाली थी भीलवाड़ा के अंदर, 1 से लेकर 12 तक का उसकी मांग की, वो कंप्लीट हो गए। इसके साथ साथ 80 विद्यालय आदर्श जिनको आपने विकसित कर दिया। इसके साथ साथ 56 ऐसे विद्यालय हैं जो उत्कृष्ट हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर वगैरह का काम आप लोगों ने चालू कर दिया है। ऐसे 56 आपने चालू करने का और विकसित करने का काम किया है। भाइयों, मैं जब गिनती हूं तो करीबन 150 स्कूल्स ऐसे हैं जो या तो विकसित हुए हैं या आपके क्रमोन्नत हुए हैं। कभी नहीं हुआ, ना भूतो ना भविष्य, कभी अपने क्षेत्र के अंदर ये काम ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रीय योजना के अंदर 10,000 बेटियों को 2,500 रुपए देने का काम किया है। माताएं बहनें, हमने तय किया है कि महिलाओं को पहले से ही हम सशक्त करने का काम करें। तो लड़की पैदा होती है तो तुरंत ही उसके हाथ के अंदर 2,500 रुपए देने का काम करते हैं, और जब तक वो 12वीं क्लास में चली जाती है तब तक उसको 50,000 रुपए नगद देने का काम करते हैं, ताकि वो कहीं भी जाके गिड़गिड़ाए नहीं, कहीं भी जाके हाथ नहीं जोड़ी, वो जाके अपने पढ़ाई लिखाई के अंदर आराम से खर्चा कर सकती है। लैपटॉप भी मिल रहा है, स्कूटी भी मिल रही है, साइकिल भी मिल रहा है, और आगे चलेगी तो श्रमिक कार्ड के ऊपर 55,000 रुपए देने का भी काम हम लोगों ने चालू कर दिया है। मैं इनसे ये पता कर रही थी कि आप मेरे को बताओ, ग्रामीण गौरव पथ 76 आपके पंचायत हेडक्वार्टर है, और 76 में से आपने 40 कंप्लीट कर दिए हैं, 10 आपके चल रहे हैं, जो बाकी हैं उनको शुरू कर दिया है। मैं समझती हूँ कि ये भी कभी नहीं हुआ है, और ये भी माताएं बहनें आप लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि गांव के अंदर कीचड़ होता था, और आप लोग बार बार मेरे को कहती थी कि गांव का जो मेन सड़क है उसके ऊपर कीचड़ है, और हम लोगों को जाना पड़ता है, कीचड़ में से निकल के जाना पड़ता है। मैंने सबको कहा कि माताओं बहनों की बातों को सुनते हुए हर गांव के अंदर एक सड़क मेन रोड होना चाहिए, जो सीसी का बनेगा, 1 किलोमीटर लंबा बनेगा, और हमारी महिलाएं उसके ऊपर आराम से चल सकेंगी, उनको कीचड़ के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। सुरक्षा की बात करते हैं भाई माताएं बहनें, हम लोगों ने हमारी छोटी लड़कियों के लिए ये तय कर दिया कि किसी ने भी आंख उसके ऊपर उठाई तो कानून पास हो चुका है कि फांसी की सजा उसको सुनाई जाएगी। जो हमारी छोटी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, बदमाशी करेगा, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे 9 लोगों को पूरे राजस्थान के अंदर फांसी की सजा सुनाने का काम हम लोगों ने कर लिया है। अरे भाई, आप बताओ, आपके इस क्षेत्र के अंदर क्या हुई है इस सरकार में, और 5 साल हमारे वक्त में क्या काम हुए हैं, उसकी तुलना करके दिखा दे। 5 साल मोदी जी के क्या झूठे वादे किए थे, यूपीए ने तो इतिहास बनाया था। 8E का कानून लेकर आए, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, नरेगा, पूरे विश्व के अंदर कोई योजना आई नहीं आज तक। खादी सामग्री की सुरक्षा का अधिकार, कानून बना के अधिकार दिया गया जनता को, सुरक्षा का अधिकार, शानदार काम हुए, उपलब्धि हुई, झूठा बदनाम करके लोग सत्ता में आ गए, अब इनकी पोल खो चुकी है। आज सब वर्ग दुखी है, किसान भी दुखी है, मजदूर दुखी है, दलित दुखी है, पिछड़ा दुखी है, छत्तीसी कौम दुखी है, इनसे महिलाएं दुखी है। राजस्थान में रिकॉर्ड टूट गए, बच्चियों के रेप के, चोरियों के, डकैतियों को सोच ही सकता। ये तमाम बातें आपके सामने है। मैं आपसे अपील करूंगा, अंत में कोई कमी नहीं रखें, आप लोग मिलकर के एक वोट कीमती होता है। अलवर की तमाम सीटें आप लोग सभी सीटें जीता करके रिकॉर्ड बनाएं, ये मेरी आपसे अपील रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट जी से आए और आपको संबोधित करें। इन सब लोगों को तो आपको बार बार मेरे को आके कहना चाहिए कि ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, इसको चुनाव लड़ाने का काम करो। आप लोगों ने किया, ऐसा व्यक्ति को वोट दिया, आगे भी ऐसे व्यक्ति को वोट दोगे जो आपकी इन सब जिम्मेदारियों को समझ के उसको ले जाने का काम करेंगे। यही विश्वास मुझे है। आपके बीच में ये लोग आएंगे,
आपके बीच में बहुत सारी बातें करने की कोशिश करेंगे। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काम हुए हैं, काम होते रहेंगे। अरे 250 करोड़ का आपका स्टेट हाईवे बन गया, सलुम्बर से उदयपुर, आप तो सरसराते हुए चले जाओ, इतना अच्छा हो गया है। इसी तरीके से 44 करोड़ का आपका देवेंद्र एनीकट और जल प्रवर्तन सुरंग परियोजना का काम चालू हो गया है। तो इन लोगों ने सबने देख भी लिया होगा, और पानी भी आ गया है। और इसी तरीके से 148 करोड़ से जैव समन सिंचाई परियोजना की दाईं और बाईं मुख्य नहर, इनका जीर्णोद्धार का काम अभी चल रहा है। और ये जब हो जाएगा तो पानी आप लोगों तक पहुंच जाएगा। बहुत सारे किसान जो अभी तक खेती सही तरीके से नहीं कर पाते थे, उनको अब पानी मिल जाएगा। अब आए ये मेरे पास कि जय समन का कुछ करो। मैंने कहा भैया आप जीत के तो आ जाओ। चारों तरफ मायूसी छाई है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, हमारे दलित भाई बहन आदिवासियों के ऊपर लगातार अत्याचार होते हैं, अतिक्रमण होता है, जातियां होती हैं, और दोनों सरकारें प्रदेश और केंद्र की भाजपा की हैं। अलवर वो जिला है, जैसा जितेंद्र सिंह जी ने कहा, लगभग 11-12 महीने पहले डॉक्टर करण सिंह जी हमारे सांसद यहाँ मौजूद हैं, जब उपचुनाव हुआ था तो पूरी सरकार यहाँ के पड़ गई थी। अलवर अजमेर में मुख्यमंत्री उनका पूरा मंत्रिपरिषद आके पड़ गया। और आप सबको याद होगा अलवर के उपचुनाव में जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया, धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अलवर क्षेत्र के लोगों का, आपने मुंह तोड़ जवाब दिया और 2 लाख वोटों से कांग्रेस पार्टी जीत कर गई। राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया, जो सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री जी से और सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सांस ऊपर नीचे हो जाती है, कोई जवाब देने को नहीं है। भ्रष्टाचार पे, महंगाई पे, आतंकवाद पे, नोटबंदी पे, काले धन पे, रोजगार पे ये चर्चा करना नहीं चाहते। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर भी आकर गए होंगे, मैंने अखबार में पढ़ा कि पिछले 24 दिन से वो लखनऊ गए नहीं, यही चक्कर काट रहे हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के। कभी हनुमान जी की जाति बताते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं। इस प्रकार के राजनीति को समाप्त करो। भारतीय जनता पार्टी बात करना चाहती है धर्म की, जाति की, गोत्र की, हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी बात करना चाहते हैं खेत की, बिजली की, बीज की, नौकरी की, निवेश की। ये बातें हम करना चाहते हैं। समय कम है, 7 तारीख को निर्णय आप लोगों को करना है। और आप सब जानते हो हमने संकल्प ले लिया है, सरकार कांग्रेस की बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा राजस्थान के अंदर। और हमारी महिलाएं, जो बच्ची राजस्थान में पैदा होगी, उसके जन्म से लेके आखिर तक वो लड़की कितना पढ़ना चाहे, कहां भी पढ़ना चाहे, कैसा पढ़ना चाहे, उसका पूरा खर्च राजस्थान की कांग्रेस की सरकार उठाने वाली है। अब तो साथियों निर्णायक मोड़ आ गया, 2 दिन का समय है। जो चौतरफा माहौल बना है कांग्रेस के पक्ष में, उसे बरकरार रखना है। कुछ लोग अगर माहौल को खराब भी करना चाहें तो हाथ जोड़ के प्यार मोहब्बत से बात करो, बोलो चुनाव 7 तारीख को है, 11 तारीख को बोरिया बिस्तरा बंद करके बीजेपी को यहां से विदा करो और यहां पे कांग्रेस की सरकार बनाओ। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय राहुल